यार स्पा में तो बहुत ही खतरनाक रेस हुआ है। और रेस के पहले लैप में ही टाइटल फाइट करने का एक ड्राइवर पूरी तरह क्रैश हो गया। और दूसरी तरफ एक ड्राइवर उसके ही टीममेट को पूरी तरह कुचल दिया। बेल्जियम जीपी 2026 ये बहुत ड्रामाफुल रेस था। तो चलिए बात करते हैं पूरी कहानी। शॉर्टेस्ट नेम लॉन्गेस्ट लैप। वेलकम टू स्पा। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बेल्जियम जीपी 2026 की रेस के बारे में, जो 17 से 19 जुलाई में हुआ है। ये सर्किट F1 का बहुत ही पुराना सर्किट और बहुत ही डेंजरस और बहुत ही सुंदर सर्किट है। इस बार भी बहुत ही अच्छी रेस हुआ है। और बेल्जियम का मौसम जो कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। इस रेस का विनर है किमी और सीजन का 6th विन है। और किमी अपनी चैंपियनशिप को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। बात सिर्फ विनर की नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या हुआ है। तो शुरू करते हैं क्वालिफाइंग से। तो क्वालिफाइंग में तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोलूँगा जो आई चेक नहीं किया। पेनल्टी मिली थी 30 प्लेस की। तो वो P1 में ले लेता तो उसको लास्ट में शुरू करना पड़ता। बट आइजैक ने क्वालिफाइंग में जो किया मैक्स के लिए बहुत ही अच्छा था। आ, आइजैक ने मैक्स को टो किया। मतलब जिसको नए नए F1 के बारे में पता चला, मैं बोल देता हूँ। टो का मतलब मैक्स के ठीक आगे आइजैक चल रहा था। तो इसके लिए जो हवा था वो मैक्स को नहीं मिल रहा था, जिसके लिए मैक्स को और ज़्यादा स्पीड मिला और इसके लिए वो P2 में गया। लेकिन P1 में फिर से किमी। तो यही था क्वालिफाइंग। मैं बोल देता हूँ ग्रीड में कौन कौन था। फर्स्ट में किमी, सेकंड में मैक्स, थर्ड में नॉरिस और फोर्थ में रसल। बट नॉरिस भी अपनी पावर यूनिट चेंज करने के लिए उसको भी 10 ग्रिड पेनल्टी मिली थी, तो वो P13 से शुरू किया। तो रेस का असली ग्रिड था P1 किमी, P2 मैक्स, P3 जॉर्ज और P4 लेक्लेयर और P5 लुइस हैमिल्टन। तो ऐसे ही रेस स्टार्ट हुआ। तो असली ड्रामा अब शुरू हुआ है। रेस शुरू होने के बाद ही मैक्स ने जो जो ओवरटेक किया किमी को, इतना सुंदर ओवरटेक मैं आज तक नहीं था। बहुत ही सुंदर ओवरटेक था, वो मैक्स ही कर पाता था। और उसके बाद टर्न 5 में हैमिल्टन के फ्रंट राइट टायर, हाँ, हैमिल्टन के फ्रंट राइट टायर जॉर्ज को कांटेक्ट में आ गया और जॉर्ज सीधा ग्रैमर में चला गया। बाद में मर्सिडीज और जॉर्ज ने दोनों ही बोला था कि ये मेरा ही गलती है, मर्सिडीज का गलती है, हैमिल्टन को पेनल्टी ना दी जाए। बट ईफाई ने हैमिल्टन को पेनल्टी दे दी। उसके बाद किमी और लेक्लेयर ने मैक्स को ओवरटेक कर दिया, क्योंकि मैक्स की जो रियर विंग था वो बदल दिया गया था। तो इसके लिए जो स्ट्रेट लाइन स्पीड वो बहुत कम हो गया था। इसके लिए वो दोनों एक साथ मैक्स को ओवरटेक कर दिया। चार्ल्स लेक्लेयर ने जो पहला रेस सिल्वरस्टोन में जीता था, उसका छाप अभी भी दिख रहा था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था लेक्लेयर। देन लेक्लेयर लैब 20 की अराउंड एक वर्चुअल सेफ्टी कार डिप्लॉय की गई। उसमें लिक्लेयर P1 में चला गया था। एंड किमी ने उसके दौरान एक पिट की। जब किमी आया तब किमी के पास फ्रेश टायर था, उसके लिए लिक्लेयर को फिर से ओवरटेक कर दिया। और मैं एक और बात बोलूँ कि आईजैक ने जो किया, मतलब ड्राइवर ऑफ द रेस तो लिक्लेयर हुआ था, बट मेरे लिए ड्राइवर ऑफ द रेस आइजैक था, क्योंकि वो P21 से सीधा P6
ओ भाई, क्या रेस किया है। मतलब लैंडो के ऊपर, लैंडो P7 गया। वो अलग बात है, लैंडो ने गलत पिट लिया था। जब वो पिट नहीं लेता तो P5 तो गारंटी था। और रेस के पहले में ही ऑकॉन की टायर पंक्चर हो गया और सर्जियो पेरिस की हाइड्रोलिक टूट गया था, तो वो दोनों ही रेस से बाहर हो गए थे। मुझे पर्सनली लगता था कि मैक्स ये रेस कभी भी जीत नहीं पाएगा, बट रेस के दौरान मुझे लगा कि मैक्स ये रेड बुल की गाड़ी जो चला रहा है, P2 तो आराम से फिनिश करेगा। बट लेक्लेयर ने भी बहुत ही अच्छा टक्कर दिया मैक्स को, तो वो P3 में ही अटक गया। मुझे लगता था लुइस हैमिल्टन बहुत पीछे फिनिश करेगा, बट लुइस ने भी बहुत ही अच्छा फाइट किया और P4 कंफर्म कर दिया। मुझे सबसे बुरा लगा जॉर्ज रसल के लिए। तो यही था छोटा मोटा एक रिव्यू मेरी तरफ से। ये स्पा में ये रेस मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा था और बहुत ही ड्रामाफुल था। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में एक बार बोल देना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो आज मैं मंडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, और संडे में मैंने भी फीफा वर्ल्ड कप भी देखा था। पर्सनली मैं स्पेन को सपोर्ट कर रहा था पहले दिन से ही, और स्पेन ने ही टाइटल उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं एक मेसी फैन हूँ, तो ये मेसी ने नहीं जीता। लास्ट मैच था उसका, प्रोबेबली लास्ट ही मैच था उसका, ये नहीं जीत पाया। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, बट ऐसा नहीं लगा कि यार नहीं जीत पाया, ऐसा कभी नहीं लगा। इस चैनल में लाइव भी करने वाला हूँ, F1 लाइव वॉच अलाउन, और फुटबॉल का भी वॉच अलाउन करने का प्लान है। तो आप बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ, कमेंट में कमेंट कर दिए, एक कमेंट एक लाइक, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे छोटे से चैनल को। तो तब तक के लिए बाय बाय।